जैसा कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की। कैसे आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने फॉलोवर्स एज वेल एज अपनी इंस्टाग्राम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैंने जितना हो सकता था उतना ही सिंपल रखने की कोशिश की है आपके लिए, और कुछ भी मैं आपको पेड तरीके नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको सारे ऑर्गेनिक तरीके, सारे फ्री तरीके ही बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो अगर मैं इंस्टाग्राम की ग्रोथ की बात करती हूँ तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्वालिटी कंटेंट और दूसरा एंगेजमेंट्स। तो अगर ये दोनों चीजें आपके कंटेंट में हैं, आपके अकाउंट में हैं, तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। तो इसी चीज को आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम को ग्रो करने का कोई शॉर्टकट मेथड जिसमें आपको बस रातों रात आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो जाएं, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आने लगे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने कंटेंट के दम पर और अपने टैलेंट के दम पर अगर अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो है। हम बात कर रहे थे क्वालिटी कंटेंट की और दूसरी हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट की। तो क्वालिटी कंटेंट का मतलब है वो कंटेंट जो कि पॉपुलर है, पहली चीज। दूसरा, जो कि ऑडियंस को या तो एंटरटेन कर रहा है या एजुकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, या तो उन्हें हंसा रहा है या कुछ सिखा रहा है। अगर आपका ऐसा कंटेंट है तो आपका कंटेंट क्वालिटी है, ठीक है। वहीं अगर मैं क्वालिटी कंटेंट की अगर बात करूं तो क्वालिटी कंटेंट में ये सारी चीजें होने के साथ साथ आपको उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका भी आपका यूनिक होना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस बोर ना हो। और तीसरी चीज जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट में समझनी है, दैट इज आपका कंटेंट जितना हो सके ओरिजिनल हो। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पर लाखों अकाउंट्स कर रहे हैं, तो एक ऑडियंस आपके साथ क्यों जुड़ी रहेगी, ठीक है। उसी के साथ ही अपने कंटेंट के साथ आप कुछ पॉपुलर म्यूजिक भी यूज कर सकते हो, जो कि रील्स के सेक्शन में, या फिर मैं अगर स्टोरीज की बात करूं, या फिर नॉर्मल पोस्ट में भी आजकल जो है म्यूजिक का ऑप्शन आने लग गया है। तो पॉपुलर जो म्यूजिक है, जो आपके निश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं एंगेजमेंट्स की। तो देखो, एंगेजमेंट पहले तो ये समझ लेते हैं होता क्या है इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो एंगेजमेंट है वो है आपके पोस्ट, आपकी रील के ऊपर लाइक्स, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एंगेजमेंट है वो है कि कोई पर्सन आपके पोस्ट के ऊपर जो है कमेंट कर रहा है। तीसरे तरीके का जो आपका एंगेजमेंट है वो है उस पोस्ट को सेव करना, और फोर्थ तरीके का है उस पर्टिकुलर पोस्ट को किसी के साथ में शेयर करना। तो मोस्टली ये जो 4 तरीके के एंगेजमेंट है, ये इंस्टाग्राम पर जो है आपकी ऑडियंस आपसे करती है। अब जैसे मैंने इनकी सीक्वेंस आपको बताई है, उसी तरह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। अगर मैं इन चारों एंगेजमेंट्स को रखूं तो सबसे कह सकते हो ज्यादा जो वैल्यू है वो है जब आपका कंटेंट कोई पर्सन किसी के साथ में शेयर करता है। उसके बाद में आता है उस कंटेंट को, उस रील को, उस पोस्ट को लोग सेव करते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, दैट इज लोग कमेंट करते हैं। और फर्स्ट वन इज लाइक। तो लाइक यूँ समझ लो सबसे कम वैल्यू रखता है एंगेजमेंट के सेक्शन में। अगर मैं बात करूं, वैसे तो चारों ही एंगेजमेंट है, चारों ही हमें चाहिए, लेकिन लाइक की सबसे कम वैल्यू है और सबसे ज्यादा वैल्यू है आपके कंटेंट की शेयर करने की। अब देखो, इसका लॉजिक बहुत क्लियर सा है कि अगर किसी पर्सन ने आपका कंटेंट शेयर किया है तो वो एक पर्सन खुद तो देख ही रहा है, उस कंटेंट को कंज्यूम कर ही रहा है, उसके साथ में बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं। यानी हो सकता है वो पर्सन भी आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट जो है करे, उसको और आगे शेयर करे। तो इसीलिए शेयर वाला जो ये एंगेजमेंट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को बूस्ट करने के लिए। वैसे ऑलरेडी हम इस चीज पर वीडियो ला चुके हैं कि कैसे इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम काम करती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम 20 to 30% लोगों को वो जो आपका रील है या आपका पोस्ट है वो दिखाता है। फिर अगर वो लोग आपके पोस्ट के साथ में एंगेजमेंट करते हैं, अब एंगेजमेंट का मतलब है कि इंस्टाग्राम को ये समझ में आ रहा है कि ये लोगों को आपका ये जो कंटेंट है ये पसंद है, ठीक है, तभी कोई पर्सन एंगेजमेंट करेगा। या फिर ये ऐसा कंटेंट है जो कि ज्यादा लोगों को भी कैच कर सकता है। तो किसी भी तरीके का अगर एंगेजमेंट वो पर्सन आपके पोस्ट के साथ में कर रहे हैं, वो 20 to 30% लोग, तो इंस्टाग्राम और भी ज्यादा लोगों को आपका वो पोस्ट दिखाता है। फिर वो लोग भी अगर एंगेजमेंट करते हैं तो फिर ज्यादा आगे से आगे जाता है वो कंटेंट, और वो वायरल हो जाता है।
लेकिन अगर मान लो आपने कोई पोस्ट डाला और लोगों ने उस पर कोई इंगेजमेंट ही नहीं दिखाया, भले उसको देखा लेकिन उस पर कोई इंगेजमेंट नहीं दिखाया, तो इंस्टाग्राम उस कंटेंट को डंप कर देता है, यानी आगे ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा है कि इंस्टाग्राम पर जब हमारा कंटेंट डंप हो जाता है तो कुछ टाइम बाद में वापस से इंस्टाग्राम एक और उसे चांस देता है। तो अब ये तो बात हो गई एल्गोरिथम की, ये तो बात हो गई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं आखिर करना क्या है, ये जो एंगेजमेंट्स हैं ये लाने कैसे हैं। तो देखिए, ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि एंगेजमेंट फ्रेंडली हो। अब एंगेजमेंट फ्रेंडली कंटेंट जो है, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर लाइक की बात करूं तो लाइक जो है, लाइक को एक बार हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन का मन है, अगर किसी पर्सन को आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो वो आपका कंटेंट लाइक करेगा। यहाँ पर आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर अपने पोस्ट में, जैसे आपने कराउजल भी एक बनाया है तो लास्ट वाली फीड में, या फिर कैसे भी आप उनको CTA दे सकते हो, कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि लाइक दिस पोस्ट इफ इट वाज यूजफुल, या फिर लाइक दिस पोस्ट समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा कमेंट जो है कर सकते हो। दूसरे तरीके का जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है दैट इज कमेंट्स। तो देखो, जब आप अपनी ऑडियंस को कुछ कमेंट करने के लिए दोगे तभी तो वो कमेंट करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया कि भाई आइए कंटेंट देखिए, कंज्यूम कीजिए और चले जाइए, तो वो कभी भी कमेंट तो क्यों करेंगे। जब आप उनको कमेंट करने के लिए कुछ दोगे तभी वो कमेंट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लो आपने एक अराउजल बनाया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज के बारे में आप 5 टिप्स बता रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 यूजफुल वेबसाइट फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। ये आपने फिर 5 वेबसाइट बनाई क्राउजल के फॉर्म में, और 5th वाली यानी जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसके ऊपर आपने डाल दिया कमेंट इफ यू नो सम यूजफुल वेबसाइट। मतलब आप ऑडियंस को बोल रहे हो कि भाई अगर कोई और वेबसाइट रह गई है मुझसे या फिर कोई और इंपॉर्टेंट वेबसाइट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ऐसे में मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट बताई, अब जैसे ग्रामरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि एक स्टूडेंट को यूज करना चाहिए। तो मैंने उस अपने 5 जो मैंने बताई ना वेबसाइट, उसके अंदर मैंने ग्रामरली लिया ही नहीं। तो मैंने ऑडियंस को बोला कि भाई आप बताओ और कौन सी यूजफुल वेबसाइट है जो कि आप भी यूज करते हो। तो ऑब्वियसली बात है, मोस्टली लोग जैसे ग्रामरली यूज करते हैं तो वो कमेंट करेंगे। तो ऐसा कुछ हमें स्मार्टली आइडिया जनरेट करना है जिससे कि लोग कमेंट करने पर मजबूर हो जाएं। कई लोग इस चीज को नेगेटिव तरीके से भी लाते हैं कि कुछ जानबूझ के अपनी वीडियो के अंदर, अपने पिक्चर के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट रखते हैं जिससे कि लोग कमेंट ही करें कि अरे आपने वहां गलत बोल दिया, अरे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है कैप्शन में, या फिर आपने कुछ यहाँ पर गलत कर दिया, तो लोग कमेंट करते हैं। तो कई लोग ये भी चीज यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% गलत है, बट मैं ये भी नहीं कहती 100% सही है, क्योंकि एंगेजमेंट जब आपको लाने हैं तो ये कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हो। बस मेक श्योर करो कि कोई हार्म ना हो। डेफिनेटली उसी के साथ में सेव वाला ऑप्शन। अब देखो, सेव अगर कोई पर्सन आपके पोस्ट को करता है तो वो 2 रीज़न की वजह से करता है। पहला, म्यूज़िक। अगर आपने अपने सॉन्ग रील के अंदर, अपने पोस्ट के अंदर कोई ऐसा म्यूज़िक लिया है जो कि उस पर्सन को कभी ना कभी यूज़ करना है अपने रील्स में, तो वो पर्सन उसको सेव कर लेता है। दूसरा, एक्चुअल में उसे आपका कंटेंट पसंद आया और ऐसा कंटेंट है जो कि वो बाद में कभी ना कभी देखेगा। जैसे मान लो कोई रेसिपी आपने कर ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के लिए मैंने कुछ ऐसा क्विक जो है रेसिपी या फिर क्विक कोई DIY हैक मैंने बता दिया और मैंने उनको बोला कि सेव दिस फॉर द क्रिसमस या फिर प्रिपेयर दिस ऑन द क्रिसमस फॉर योर गेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो पर्सन उसको सेव करेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन एंड दैट इज शेयरेबल कंटेंट। ऑलवेज क्रिएट शेयरेबल कंटेंट। भले मैं रील की बात करूं, पोस्ट की बात करूं, जैसे अब इसमें क्या कर सकते हो आप, जब भी अपना कंटेंट प्लान कर रहे हो तो हो सकता है आपके निश में कई बार ऐसा होगा, ऐसा कंटेंट आप बना ही नहीं पाओगे जो कि शेयरेबल हो, बहुत ही इंटरटेनिंग हो। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 4-5 पोस्ट बनाए तो उनमें से एक पोस्ट आप ऐसे डाल सकते हो कि कुछ ऐसा मीम डाल दिया, कुछ ऐसा फनी डाल दिया, फिर आपने नीचे डाल दिया भाई शेयर विद समवन, या फिर टैग योर दोज फ्रेंड्स हु डज दैट, ठीक है। जैसे कि आप कोई फनी चीज बता रहे हो जिससे लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ में रिलेट कर पाए। और बहुत ही कॉमन चीजें जो हर जगह होती हैं, जैसे वर्क प्लेस से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटेड, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कॉमन होती है हर हाउस होल्ड में, तो ऐसा कुछ आप मीम डाल सकते हो, ऐसा कुछ आप फनी चीज डाल सकते हो, ऐसा कुछ आप इंस्पिरेशनल डाल सकते हो जिससे कि लोग अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ वो चीज शेयर करें। तो शेयर करना इज लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है। और रही बात फॉलो की, तो फॉलो लोग तभी करेंगे जब आप उनके निश के लिए सबसे अच्छा कंटेंट दे रहे हो और ऐसा कोई कंटेंट दे रहे हो जो कि लोग बार बार देखना पसंद करेंगे। अब मैं इसमें आपको एक केस स्टडी बता
बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक रील देखी, नॉर्मली मेरे फीड में रील आई, तो उस रील में क्या था कि उस पर्सन ने बताया कि आई एम डूइंग दिस, ठीक है, एंड फिर उस पर्सन ने कोई एक्टिविटी की और फिर उसने नीचे कमेंट में डाल दिया कि फॉलो मी फॉर पार्ट 2, यानी ये मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी और उसने एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस कर दिया। अब उसने बोला कि इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट देन फॉलो मी। तो अब क्या होगा, भले ही मैं उसको फॉलो करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन अगर मुझे पार्ट 2 देखना है और पार्ट 1 अगर इंटरेस्टिंग था तो पार्ट 2 के लिए मैं उसकी प्रोफाइल पर तो जाऊंगी, प्रोफाइल पर जाऊंगी और उस रील को मैं ढूंढूंगी, यार इसका पार्ट 2 कहां पर है। तो मैंने कहीं ना कहीं 1-2 मिनट उस प्रोफाइल पर स्पेंड किया। और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम इसी तरह से बनी हुई है कि अगर मैं उसकी प्रोफाइल पर गई हूं, कुछ टाइम स्पेंड कर रही हूं, मतलब उसका कंटेंट वॉचेबल है और वो कंटेंट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें करके, ये कुछ टैक्टिक्स करके आप इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को इस तरह से बूस्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को इस तरह से हिट कर सकते हो कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये कुछ अमेजिंग टिप्स थी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाओ, स्टोरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करो कभी भी आपका वो जो सर्किल होता है स्टोरीज वाला, वो कभी भी ब्लैंक ना रहे। दिन में 2-3 स्टोरीज डालते रहो। स्टोरीज में तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, आप कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हो, आप कुछ अपनी थ्रोबैक्स दिखा सकते हो और कुछ नहीं तो आप कुछ भी स्टोरी पर डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि आपकी जो स्टोरी है वो कभी भी खाली ना हो। उसके अलावा कई सारे ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल के साथ होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन अगर आपको डीएम करता है या फिर आपके कमेंट्स करता है, तो उन कमेंट्स को आपको रिप्लाई करना है, उन डीएम्स को आपको रिप्लाई करना है। हाँ, अगर आपका ऐसा अकाउंट है जहाँ पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास दिन के हजारों मैसेजेस आते होंगे, तब ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट अभी अगर आप एक ग्रोइंग फेज में हैं, एक स्मॉल क्रिएटर हैं, 2-3 हज़ार, 1,000, 2,000, 5,000 फॉलोअर्स वाले, तो आपको हमेशा अपने डीएम्स का कुछ रिप्लाई करना है, क्योंकि डीएम्स का जब आप रिप्लाई करोगे, कमेंट्स का रिप्लाई करोगे, तो एंगेजमेंट्स कहीं ना कहीं आपके अकाउंट पर बढ़ेंगे। उसके अलावा जब आपका कंटेंट ऑडियंस को या तो एंटरटेन या एजुकेट कर रहा है, तो आपके कंटेंट को वायरल होने से या फिर आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो क्रिएट सम अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट, अपनी ऑडियंस को बस एंटरटेन एजुकेट करते रहो और अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।